नमस्कार। आज हम एक अहम राजनयिक घटना पर बात कर रहे हैं। जी। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर भारत में हैं और इस यात्रा को लेकर काफी चर्चा है। हाँ बिल्कुल, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। समझते हैं कि आखिर इस यात्रा में ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहले जो मुख्य जानकारी है, ये यात्रा 4 अगस्त से 8 अगस्त तक चल रही है। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि 2022 में जब उन्होंने पद संभाला, उसके बाद राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। अच्छा, तो इस समय का चुनाव मतलब अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। सही कहा। पहली यात्रा हमेशा खास होती है और ये भी देखने वाली बात है कि उनके साथ एक काफी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। हाँ, प्रथम महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस हैं और कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। अगस्त 2025 से भारत और फिलीपींस अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देंगे। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए, समझते हैं कि इस उभरते रिश्ते के असल मायने क्या हैं और ये क्यों इतनी अहमियत रखता है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम है। देखिए, औपचारिक रिश्ते तो हमारे 1949 से हैं, काफी पुराने, और दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब नैम उसका हिस्सा भी रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हाल के कुछ सालों में खासकर भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत फिलीपींस एक मुख्य साथी के तौर पर उभरा है। तो ये जो नई रणनीतिक पार्टनरशिप है, ये उसी दिशा में एक अहम पड़ाव है, कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, इसे जमीन पर उतारने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे होंगे। खासकर आप देखें तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा, ये तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अहम बात तो ये है कि दोनों देशों की तीनों सेनाएं हैं ना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, उनके बीच सहयोग के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, मतलब आपसी सहयोग के नियम और प्रक्रियाएं, उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे अब जो संयुक्त अभ्यास होंगे, ट्रेनिंग होगी, क्षमता निर्माण होगा, उसमें ज्यादा स्पष्टता आएगी, तेजी आएगी, और साथ ही तटरक्षक बल जो है, कोस्ट गार्ड, उनके बीच भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। और जाहिर है ब्रह्मोस मिसाइल डील, उसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। वो भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात था। जी हाँ। क्या इसका महत्व सिर्फ एक सौदे तक ही है या इसके कुछ गहरे रणनीतिक मायने भी हैं? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। ये सौदा सिर्फ फिलीपींस की रक्षा जरूरतें ही पूरी नहीं करता, बल्कि ये भारत को उस क्षेत्र में जहां चीन का प्रभाव माना जाता है, वहां एक विश्वसनीय रक्षा सप्लायर के तौर पर भी स्थापित करता है। हाँ, ये तो है। और ये अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक संदेश है। बल्कि कुछ सूत्रों के मुताबिक फिलीपींस भारत से और भी हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहा है। अच्छा, ये रक्षा सहयोग फिर समुद्री क्षेत्र तक भी जाता होगा, खासकर वो दक्षिण चीन सागर वाला इलाका? निश्चित रूप से। दोनों देश समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और नियमों पर आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इसके पक्के समर्थक हैं। भारत तो लगातार कहता रहा है कि 1982 की जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है, यूएन क्लॉज, उसके तहत ही शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, और दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जो अधिकार है, भारत उनका समर्थन भी करता है। और ये इस माहौल में और जरूरी हो जाता है जहां एक तरफा कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही। ये साझा रोत बहुत मायने रखता है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा तो ठीक है, पर क्या इस साझेदारी में आर्थिक और तकनीकी पहलू भी उतने ही मजबूत हो रहे हैं? हाँ, आर्थिक मोर्चे पर भी प्रगति है। अभी जो द्विपक्षीय व्यापार है, वो करीब $2.5 बिलियन का है। इसमें भारत मुख्य रूप से क्या भेजता है? फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और आईटी सेवाएं, और एक पीटीए मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिस पर टैक्स कम लगते हैं आपसी व्यापार में, उस पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। अच्छा, और तकनीकी सहयोग का क्या? आजकल तो ये किसी भी साझेदारी का बहुत अहम हिस्सा होता है। सही कहा आपने। यहाँ पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर भविष्य की तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे भारत का आईटेक कार्यक्रम है, उसके तहत तो फिलीपींस के अधिकारियों और छात्रों को ट्रेनिंग मिलती ही है। हाँ, वो तो काफी पुराना और सफल कार्यक्रम है। जी, पर अब एआई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस, इन नए क्षेत्रों में सहयोग की योजना है। एक दिलचस्प पायलट प्रोजेक्ट भी है, जिसमें भारत फिलीपींस को अपना सॉवरेन डेटा क्लाउड बनाने में मदद करेगा। सॉवरेन डेटा क्लाउड मतलब एक ऐसा सुरक्षित सिस्टम जहां फिलीपींस अपना जो भी संवेदनशील डेटा है, उसे अपने नियंत्रण में रख सके।
इसके अलावा पेमेंट सिस्टम को जोड़ने और भारतीय ग्रांट से छोटी जल्दी पूरी होने वाली परियोजनाएं, जिन्हें क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स या QIPs कहते हैं, उन पर भी विचार चल रहा है। राष्ट्रपति मार्कोस की इस यात्रा के दौरान कुछ और भी घोषणाएं हुई। जी हाँ, कुछ और बातें भी हैं, जैसे 3 भारतीय नौसेना के जहाज फिलीपींस गए थे संयुक्त अभ्यास के लिए। फिर फिलीपींस के नागरिकों के लिए अगस्त 2025 से 1 साल का ई-टूरिस्ट वीजा शुरू करने की घोषणा हुई। अच्छा, इससे लोगों का आना जाना बढ़ेगा। हाँ, और सीधी उड़ानें शुरू करने पर भी बात चल रही है। एक सांस्कृतिक जुड़ाव के तौर पर दोनों देशों के जो राष्ट्रीय फूल हैं, कमल और संपाग्विता, उन पर आधारित स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। ये अच्छी बात है। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसकी निंदा के लिए फिलीपींस को धन्यवाद भी दिया था। तो कुल मिला के देखें तो ये रिश्ता कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा, व्यापार, तकनीक, समुद्री सुरक्षा। बिल्कुल। और ये सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं समझना चाहिए। ये जो भारत फिलीपींस संबंध मजबूत हो रहे हैं, ये असल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका का और इस क्षेत्र में जो समीकरण बदल रहे हैं, उसका भी एक स्पष्ट संकेत है। ये दिखाता है कि कैसे एक जैसी सोच वाले देश साझा चुनौतियों और अवसरों के लिए एक साथ आ रहे हैं। वाकई ये देखना दिलचस्प है कि ये साझेदारी कैसे विकसित हो रही है। और श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात यह हो सकती है कि भारत और फिलीपींस के बीच ये जो मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी है, ये व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन और सहयोग के भविष्य को किस तरह से एक नया आकार दे सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद।